ये कहानी है नालंदा महाविहार यानी कि नालंदा यूनिवर्सिटी की। ये यूनिवर्सिटी इतनी विशाल थी कि इसमें 10,000 से ज्यादा स्टूडेंट पढ़ते थे। ये यूनिवर्सिटी 700 सालों तक दुनिया को नॉलेज देती रही, लेकिन 12वीं शताब्दी में भक्तियार खिलजी ने अपने घमंड के चलते इस यूनिवर्सिटी को जला दिया। यहाँ की लाइब्रेरी इतनी बड़ी थी कि इसकी आग लगातार 3 महीनों तक जलती रही और ज्ञान का वो अद्भुत खजाना जो संभाल कर रखा था वो धुएं में खो गया। आज हमारे इंडिया से हर साल कई लाख बच्चे जो विदेश में पढ़ाई के लिए जाते हैं, लेकिन करीब 1500 साल पहले कहानी कुछ और थी। तब भारत में थी एक ऐसी यूनिवर्सिटी जो आज सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी में से एक है। इस यूनिवर्सिटी में ज्ञान का भंडार था। यहाँ सिर्फ धार्मिक ग्रंथ ही नहीं बल्कि लिटरेचर, थियोलॉजी, लॉजिक, मेडिसिन और फिलॉसफी जैसे कई सब्जेक्ट पढ़ाए जाते थे। यहाँ हर सब्जेक्ट का संपूर्ण ज्ञान देने के लिए बनाई गई थी एक 9 मंजिला लाइब्रेरी, जिसमें लाख 2 लाख नहीं पूरी 90 लाख से भी ज्यादा बुक्स और मैन्युस्क्रिप्ट थी। ये यूनिवर्सिटी ने कई बार हमले के वार भी झेले। 12वीं शताब्दी में भक्तियार खिलजी भारत आया, जिसके बाद बिहार में अलग अलग जगह पर हमला कर उस पर कब्जा करना शुरू कर दिया। इस दौरान खिलजी की तबीयत एकदम से खराब होने लगी। उसमें कई हकीमों से उसने अपना इलाज करवाया, लेकिन उसे हर तरफ निराशा ही मिली। तभी किसी ने बताया कि आपकी बीमारी का इलाज एक ही आदमी कर सकता है, और वो है नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य श्री राहुल श्रीभद्र। खिलजी उससे इलाज करवाने के लिए तैयार हो गया, लेकिन एक शर्त रखी कि वो उसे बिना कोई दवाई के और बिना उसे हाथ लगाए ठीक कर देगा तो उसे बहुत सारा इनाम देगा। आचार्य इसकी बात मानकर उसको एक कुरान देते हैं और कहा कि हर रोज उसे पढ़ने से वो ठीक हो जाएंगे, और हुआ भी बिल्कुल वैसा ही। खिलजी थोड़े ही दिनों में ठीक हो जाते हैं और आचार्य से इसका राज पूछते हैं। आचार्य बताते हैं कि मैंने कुरान के पन्नों में दवाई मिला दी थी जिसे आप रोज सूंघते हैं, जिससे आप ठीक हो गए। खिलजी को इस बात पर गुस्सा आता है कि ये आचार्य हमारे सब हकीमों से इतने आगे कैसे निकल गए। इसी जलन के कारण खिलजी ने पूरी यूनिवर्सिटी को जला दिया। जब नालंदा यूनिवर्सिटी अपनी पीक पर थी, तब वो एक महाविहार यानी विशाल बौद्ध मठ का हिस्सा थी। इसके खंडहर आज भी 57 एकड़ में फैले हुए हैं। उस दौर में यहाँ 10,000 स्टूडेंट और 2,000 से ज्यादा टीचर रहा करते थे। यहाँ पर कई देशों जैसे कि चाइना और जापान से लोग खींचे चले आते थे। इस महाज्ञान को एक क्रूर शासक की हैवानियत ने बर्बाद कर दिया। अगर आज तक ये यूनिवर्सिटी रही होती तो इंडिया की एजुकेशन सिस्टम कुछ और ही होती। हमारे प्यारे भारत को विदेशी आक्रांताओं से सिर्फ दर्द और हानि ही मिली है, लेकिन आज भी हमारी किताबों में इसे महान बताया जाता है। यही हमारे देश का दुर्भाग्य है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। धन्यवाद।